तो स्वागत है एक बार फिर से आपका जी की नॉलेज 25 में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं अंतिम 20 से 25 प्रश्न ऐसे जो कि आधार सेंटर में पूछे जाते हैं और ऑनबोर्डिंग नामांकन एजेंसी के बारे में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब आखिरी 500 में से 20 क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम आज इस वीडियो में समझाएंगे। तो और भी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आधार सेंटर की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वह जाके आप देख सकते हैं और आधार सुपरवाइज़र की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहाँ स्थापित किए जाएंगे। रजिस्ट्रार करता है या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, नामांकन एजेंसियां या पर्यवेक्षक। तो दोस्तों जब हम नामांकन स्टेशन की स्थापना के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जब वह अप्रूव होता है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनमें से जो कि नामांकन केंद्र कब और कहाँ स्थापित करना है या फिर कहाँ पे चालू करवाना है, इसकी सूचना या फिर घोषणा कौन करता है। इसका उत्तर है नामांकन एजेंसियां। नामांकन एजेंसियां ही आपको बता सकती हैं कि आप यहाँ पे हमारा आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसको यह सुनिश्चित करना और साबित करने की आवश्यकता होती है कि उसने सक्रिय ऑपरेटर आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। रजिस्ट्रार, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसियां। तो यह कौन सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटर के पास सभी मशीन एवं हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर रख लिया है या फिर ऑपरेटर को लगा लिया है, सुपरवाइज़र को अच्छे से अपनी ड्यूटी पर लगा दिया है। तो इनमें से कौन है जो यह सुनिश्चित करता है? रजिस्ट्रार, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, परिचयकर्ता या नामांकन एजेंसी। इसका उत्तर है नामांकन एजेंसी ऐसा करती हैं कि वह देख लेती हैं कि आधार सेंटर पर उपलब्ध हर चीज़ जो ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत की डिवाइस वगैरह हैं, ये सब उपलब्ध हैं या नहीं। ये जिम्मेदारी नामांकन एजेंसी की रहती है। अगला प्रश्न है यूआईडीएआई पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। इनमें से कौन है? नामांकन एजेंसियां, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार। तो यूआईडीएआई पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी कौन अपडेट करेगा इनमें से? तो उत्तर देख लेते हैं। तो नामांकन एजेंसियां हैं जो तो नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करती हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके उसमें पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से किसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है? नामांकन ग्राहक को, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार, परिचयकर्ता। इनमें से किसको इंटरनेट के दौरान कनेक्ट करने की आवश्यकता है? नामांकन ग्राहक को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब होगा। नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को किस चीज़ से जोड़ना चाहिए? ईथरनेट, रजिस्ट्रार, इंटरनेट, पर्यवेक्षक। ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को किस चीज़ से जोड़ा जाना चाहिए? इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। नामांकन एजेंसियों को किसके लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा? प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के, स्वयं नामांकन स्टेशन, नामांकन कर्मचारी, नामांकन अद्यतन गतिविधियां या नामांकन पूरा करना। किसके लिए ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा? तो स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी के लिए कि स्वयं नामांकन स्टेशन स्थापित करेगा, इसके लिए उसको ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऑपरेटर पर्यवेक्षक के दौरान ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता
प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित XLX XML फाइल है या MP3 डॉक्स फाइल है? कौन सी फाइल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब चाहे पूछा जाता है। इसका उत्तर है XML फाइल है। अनबोर्डिंग के दौरान XML फाइल का यूज किया जाता है। यदि उपयोगकर्ता की बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ हो गया है तो स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है, तो वह एक अनबोर्ड नामांकित उपयोगकर्ता है। इनमें से कौन है इसका जवाब? तो इसका जवाब होगा 1 और 2 दोनों, यानी कि वो ऑनबोर्ड भी है और नामांकित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशहोल्ड से ऊपर है तो किसका उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा? संकेतक दिखाया जाएगा, बाईं हथेली दिखाई जाएगी, दाईं हथेली या 2 अंगूठे? इनमें से क्या है जो उपयोगकर्ता को दिखाया जाएगा? बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशहोल्ड से ऊपर है तो इसकी पुष्टि करने के लिए आपको किस चीज़ से सूचक किया जाएगा? तो इसका उत्तर है संकेतक। संकेतक दिखा देंगे आपको कि बायोमेट्रिक आपके बिल्कुल सही आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध सर्वर को भेज दिया जाता है, तो नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर हो जाएगा, प्रमाणीकरण अनुरोध हो जाएगा, किसी का अपडेशन करना है या फिर नामांकन करना है, तो उसके बाद हम किसे भेजते हैं? यानी कि ऑपरेटर सुपरवाइजर किसे भेजता है? तो रजिस्ट्रार को भेजता है या नामांकन स्टेशन को या फिर प्राधिकरण या नामांकन एजेंसी? तो इनमें से किस को भेजता है? तो इसका उत्तर है कि प्राधिकरण को भेजता है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बोर्डिंग पृथक्करण के दौरान किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बोर्डिंग के दौरान या पृथक्करण के दौरान किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? संस्था की स्थिति, संकेतक की स्थिति, बायोमेट्रिक पुष्टि। इनमें से क्या है इसका जवाब? ऑप्शन 1 या 2 या 3 या 4? तो इसका उत्तर है बायोमेट्रिक पुष्टि की आवश्यकता है, ये आवश्यकता नहीं है। CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। नामांकन बटन को, सत्यापन को या फिर ऑनबोर्डिंग को या पृथक्करण या प्रमाणीकरण को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। इनमें से क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन के स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के साथ समन्वय करते हैं? किसके साथ समन्वय करते हैं? नामांकन स्टेशन के, नामांकन ग्राहक के या रजिस्ट्रार के, नामांकन एजेंसियां या पर्यवेक्षक तथा परिचयकर्ता? इनमें से इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। तो इसका सही जवाब है रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां। स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान किसके द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक्स से सत्यापित किए जाएंगे? नामांकन एजेंसी, ऑपरेटर पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार, उपयोगकर्ता? इसका जवाब आप हमें ज़रूर बताएं। इसका जवाब है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक से सत्यापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑनबोर्ड या नामांकित नहीं दिखाई देगा।
क्या कैसा दिखाई देगा जब उसका बायोमेट्रिक पूरा नहीं होगा और संग्रहित नहीं है अपने डेटाबेस में, तो क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा कि वह नामांकित नहीं है, इसका एनरोलमेंट कभी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन एजेंसी पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। नवीनतम यूआरएल को किसके द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए? नामांकन स्टेशन और रजिस्ट्रार, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय और क्यूएमएस पोर्टल, नोडल अधिकारी या मनरेगा वेबसाइट। नामांकन एजेंसी। आंसर क्यूएमएस पोर्टल, नोडल अधिकारी। इसका सही जवाब क्यूएमएस पोर्टल पर अपडेट करेंगे और नोडल अधिकारी द्वारा पुष्टि की जाएगी। और हेतु, नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, नामांकन एजेंसी, नामांकन ग्राहक और परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार। क्या है इसका जवाब? कौन करता है? नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इसका सही जवाब होगा ऑपरेटर एवं पर्यवेक्षक। प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक से की जाती है जो कि उनके स्वयं के समय पर होती है। संधि, नामांकन, पृथक्करण या काम पर रखना या उत्तर। इसका चेक करो, कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका उत्तर है नामांकन। स्वयं की नामांकन समय पर होती है। नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक या नहीं है और उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। निलंबित या ब्लैक लिस्टेड नहीं है, एसोसिएट अनवार्डेड नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। दोनों, एक और दो, दोनों। यानी निलंबित या ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उन्हें ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। एसोसिएट अनवार्डेड नहीं है तो और उन्हें ऑनबोर्ड से प्रतिबंधित करते हैं। ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। सच है या झूठ है? ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। इसका जवाब है झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। एकाधिक नहीं हो सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। सच है या झूठ है? इसका उत्तर है झूठ है। तो ब्लैक लिस्टेड को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ऑपरेटर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उनके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए। ऑपरेटर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटर को उसके लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने की अनुमति देनी चाहिए। सच है या झूठ है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कि झूठ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड परिवर्तन करना चाहिए या कोई बदलाव नहीं है, भूल जाओ या दिए गए सभी। यह तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी क्वेश्चन है कि ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड को परिवर्तन करना चाहिए। इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर बिल्कुल परिवर्तन होगा कि समय समय पर हमें अपना पासवर्ड भी चेंज करते रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए? ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति क्या होनी चाहिए? रोजाना, मासिक, वार्षिक या 6 माही? इसमें से क्या है उत्तर की किस प्रकार किस किस समय पे हमें सिंक कराने जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोजाना। हमें रोजाना सिंक करना चाहिए। अगला प्रश्न है ऑपरेटर पर्यवेक्षक को नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के लिए किस चीज़ का पालन करना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑपरेटर, कोई भी मेडिकल, ग्राहक संतुष्टि। ऑपरेटर पर्यवेक्षक को नामांकन प्रक्रिया करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटर या ग्राहक संतुष्टि, इनमें से क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटर का पालन करना चाहिए। कुछ नियम दिए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटर के नियम अलग से दिए गए हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है। प्रश्न है निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज प्रमाण के पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण में मान्य हो सकता है। कोई भी दस्तावेज हो तो हाँ या नहीं, इनमें से क्या हो सकता है उत्तर? इसका उत्तर है नहीं। कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रमाण का वो नहीं हो सकता है। प्रॉपर उसका नाम होना चाहिए कि यह पहचान का प्रमाण है, तो वह पहचान का प्रमाण होगा। दस्तावेज की विशिष्ट पहचान होनी चाहिए कि ये इस चीज़ का प्रमाण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर पर्यवेक्षक के किसी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले में किसे सूचित किया जाने की आवश्यकता है? अधिकार को, निवासी को, पुलिस को या संसद या विधायक? इनमें से किसे सूचित किया जाता है? नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी ऑपरेटर पर्यवेक्षक के धोखेबाजी की प्रक्रिया के लिए किसको सूचित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा अधिकार है, जो इसका अधिकार है वहाँ पे सूचित करने की आवश्यकता है। नामांकन फाइल या बैकअप किसके दिशा निर्देशों के अनुसार भंडारित किया जाना चाहिए? प्राधिकरण के, निवासी के या पुलिस के या परिवार के? तो किसके दिशा निर्देश के अनुसार? तो ये बिल्कुल सरल है कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार भंडार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाने चाहिए। सही है, गलत है, दुविधा के बाद या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी दुविधा के बाद भावना के अनुरूप ही सुलझाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको एक बार मैं बता दूं कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र की प्रश्न पत्र में बहुत ही मददगार होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें। नामांकन अद्यतन डिवाइस के जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है? नामांकन अद्यतन डिवाइस की जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है? रोज नामांकन अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले या दिन के अंत में एक बार गतिविधियों को पूरा करने के लिए, या महीने में एक बार, या नामांकन डिवाइस खरीदने
या खरीदते समय तो कब हमें समन्वय की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है रोज नामांकन अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले जीपीएस समन्वय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर एक ही आईडी का उपयोग करके एकाधिक नामांकन मशीनों पर काम कर सकता है? हाँ या नहीं, या हाँ जब तक पता नहीं चलता या दिए गए सभी विकल्प। तो एक ही आईडी से ज़्यादातर मशीनों को नहीं चला सकते, इसका उत्तर दूसरा होगा। एक आईडी पर एक ही मशीन चालू हो सकती है। ऑपरेटर सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। ऑपरेटर सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, याद रखने और प्रयोग करने की सुविधा के लिए या अपनी सुविधा अनुसार या दिए गए सभी विकल्प। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 की पासवर्ड को हमें समय समय पर बदल लेना चाहिए। धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर पर्यवेक्षक से निवासी को पैसे मांगने चाहिए? नहीं। धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए या फिर हाँ। धोखाधड़ी से नामांकन अद्यतन पूरा किया जाना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है, धोखाधड़ी के किसी मामले में ऑपरेटर पर्यवेक्षक से निवासी को पैसे मांगने चाहिए? तो नहीं मांगने चाहिए, धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है और हाँ, धोखाधड़ी से नामांकन अद्यतन पूरा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है, किसी को सूचित नहीं किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए। सभी नामांकन अद्यतन संबंधित बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए या अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए? सभी नामांकन अद्यतन संबंधित फाइलें हैं जो बैकअप है किसी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। इसका उत्तर होगा नहीं, बैकअप सुरक्षित होना चाहिए या फिर हाँ, उनके लिए अपने क्रेडेंशियल का उपयोग कर अपलोड करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमें बैकअप सुरक्षित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जाया जा सकता है? नहीं, यहाँ प्रति उसकी या उसके आश्वस्ता के रूप में दिए गए सभी विकल्प। तो जीपीएस सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर नहीं ले जाया जा सकता है। अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने में निवासी के अनुरोध करने में यह अनुमति दी जानी चाहिए। अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के निवासी के अनुरोध के मामले में अनुमति दी जानी चाहिए, हाँ या नहीं? इसका उत्तर है कि नहीं देनी चाहिए।